Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं महेश ताकर एक बार फिर विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी अपना एक टॉपिक लास्ट क्लास में ख़त्म हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करें तो मैं नेक्स्ट टॉपिक एक बार साधारण ब्याज, उसके बाद में अपन चक्रवृद्धि ब्याज की ओर बढ़ेंगे। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बाद में कुछ एडवांस के एक या दो टॉपिक लेंगे। तो उससे पहले स्टार्ट कर रहा हूं एक बार साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज होता क्या है? सबसे पहली चीज है, साधारण ब्याज होता क्या है? किसी भी राशि का एक निश्चित दर से निश्चित समय का मूल रकम पर लगने वाला ब्याज ही क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। परिभाषाएं सुन रहे हो आप लोग, मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी धनराशि का एक निश्चित समय से निश्चित दर से लगने वाला ब्याज ही क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। तो इसमें साधारण ब्याज में कुछ 4-5 चीजें अपने पास में काम आती है। वो कौन कौन सी है? एक तो होता है आपके पास में प्रिंसिपल, यानी मूलधन की बात कर रहा हूं। एक तो होता है आपके पास में मूलधन। अब ये मूलधन क्या होता है? मूलधन उधार दी गई राशि या ली गई राशि अपने पास में क्या होती है? मूलधन कहलाती है। उधार किसी को देना या किसी से उधार लेना, वो अपने पास में क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। एक होता है मिश्र धन, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के लिए अभी मैंने बोला था, क्या कहते हो आप लोग? ये 4-5 चीजें अपने पास में काम आती है, बार बार रिपीट होती है, और इन्हीं के बेस पर अपने पास ये चक्रवृद्धि ब्याज में भी अपने को काम में आएगी। तो क्या करोगे? साधारण ब्याज क्या होगा? किसी धनराशि का निश्चित समय में निश्चित दर से प्राप्त ब्याज क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। इसी प्रकार से अपने पास में एक होता है रेट का जिक्र होता है। ये रेट क्या होती है? ये हमेशा ध्यान रखना परसेंटेज में होती है और हमेशा वार्षिकांक भी होती है। रेट हमेशा परसेंटेज में होती है और वार्षिकांक भी होती है। तो रेट जो अपने पास में, यानी दर की मैं बात कर रहा हूं कि यानी दर क्या होगी? किसी भी धनराशि का एक निश्चित प्रतिशत दर से इन्वेस्ट करना ही मैं क्या कह सकता हूं? एक दर कह सकता हूं। दूसरा चीज समय क्या होगा? किसी भी धनराशि को एक निश्चित समयावधि के लिए कहीं इन्वेस्ट किया जाता है। एक निश्चित समय के लिए निवेश करेगा, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1 महीना, 2 महीना, 1 दिन, इसी प्रकार से। एक होता है अपने पास में अमाउंट। ये अमाउंट क्या होता है? यानी मिश्र धन की बातें करता है। अमाउंट क्या होता है? मिश्र धन। और मिश्र धन हमेशा ध्यान रखना, एक तो होता है साधारण ब्याज। अगर मैं इसमें मूलधन और ऐड कर दूं तो वो अपने पास में क्या होता है? मिश्र धन होता है। जैसे मैंने किसी धनराशि को एक निश्चित समयावधि के लिए निश्चित दर से कहीं निवेश किया है और उसका जो प्राप्त जो ब्याज है, अगर मैं वो मूलधन में ऐड करता हूं, वो मेरे पास में क्या होता है? मिश्र धन होता है। अब ध्यान देना, कुछ 2-3 पॉइंट समझाता हूं, क्या करोगे आप लोग? देखो, मैं अक्सर आप लोगों को एक ही बात कहता हूं कि मूलधन हमेशा अपने आप में 100% होता है। मूलधन हमेशा अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। यानी कहीं पर भी निवेश किया गया धन अपने आप में 100% होगा। तो एक बात समझने की कोशिश करना, मूलधन हमेशा अपने आप में क्या होता है? 100%। 2-3 बातें। साधारण ब्याज जो निकालने का जो फॉर्मेट होता है, वो आप लोग ये कहते हो सर मूलधन गुणा में दर गुणा में क्या समय, और ये दर वार्षिकांक अपॉन में कितना होगा? 100।
मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में कितना 100, ये आपके पास में साधारण ब्याज निकालने का एक फॉर्मेट होता है। तो कोशिश करना कुछ एक बात समझाने की मैं कोशिश करता हूं, कुछ शॉर्ट टर्म्स की बात करूं तो साधारण ब्याज निकालने का एक दूसरा माध्यम भी आप लोग यूज कर सकते हो। आप लोगों को पता है मूलधन हमेशा अपने आप में क्या होता है 100%, ये मैंने अभी आपको बताया था, और दर गुणा में क्या समय में पी की जो वैल्यू है वो यहां पर 100% पुट कर रहा हूं और अपॉन में कितना 100। ये वाली कंडीशन बहुत बार आप लोगों को काम आएगी। 100 से 100 कट रहा है और यहां साधारण ब्याज बराबर r गुणा t% भी आप लोग कह सकते हो, r गुणा t% भी आप लोग कह सकते हो, और ये बहुत बार आप लोगों के काम आनी है। इसी प्रकार से अगर मैं मिश्रधन की बात करूं, और मिश्रधन आप लोगों को पता है, इसी मिश्रधन के लिए फॉर्मेट काम में ले सकते हो, मूलधन हमेशा अपने आप में 100%, और अगर इसमें मैं ब्याज साधारण जोड़ देता हूं तो क्या 100% प्लस में क्या RT%, ये मिश्रधन के लिए भी फॉर्मेट होता है। अगर बेसिक वे की बात करूं तो बेसिक वे में आप लोग ये कह सकते हो कि यहां से जो मिश्रधन होता है वो P प्लस में P इंटू में R इंटू में T अपॉन में क्या होता है 100, ये भी तो आप लोग बेसिक वे यूज कर सकते हो। कुछ दो बातें और ध्यान देना, जैसे मान लो आपके पास में कई बार मिश्रधन दिया हुआ होता है, इसी प्रकार से अगर आपके पास में साधारण ब्याज दिया हुआ है और यहां पर एक आपके पास में क्या होगा मूलधन, तो सबसे पहली चीज होता क्या है, सबसे पहली चीज जैसे मान लो मैंने ये कहा बेटा मिश्रधन तो 100 रुपए है, ब्याज 20 रुपए है, तो आप लोग मुझे बताओ मूलधन क्या होगा, तो उस समय आप लोग क्या कहोगे सर 80 रुपए। यानी अगर मिश्रधन में से साधारण ब्याज को माइनस करता हूं तो आपके पास में मूलधन आता है, और मूलधन कितना है 80 रुपए। इसी प्रकार से मैंने अगली बार ये कहा बेटा कि यहां साधारण ब्याज तो 30 रुपए और मूलधन है कितना 70 रुपए, बताओ मिश्रधन क्या होगा, आप लोग बोलोगे सर इन दोनों का सम ही क्या है 100 रुपए, वही मेरे पास में क्या होगा मिश्रधन होगा। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं बेटा यहां मिश्रधन तो है वो मेरे पास 100 रुपए है और यहां मूलधन है वो मेरे पास 60 रुपए, तो बताओ बेटा यहां पे ये साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज आप लोग बोलोगे सर 40 रुपए। यानी मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग मिश्रधन में से, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मिश्रधन में से मूलधन को घटाओगे तो साधारण ब्याज प्राप्त होगा, इसी प्रकार से मिश्रधन में से साधारण ब्याज को घटाओगे तो मूलधन प्राप्त होगा। इसी प्रकार से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर साधारण ब्याज और मूलधन को दोनों को ऐड करोगे तो क्या प्राप्त होगा, मिश्रधन प्राप्त होगा। ये तीन फॉर्मेट आप लोग हमेशा याद रखना। इसी प्रकार से अगर बेसिक वे के दो फॉर्मूले स्टूडेंट्स और भी रखते हैं, और वो क्या, एक तो दर निकालने का तरीका, एक होता है समय निकालने का, एक होता है मूलधन निकालने का। तो क्या करते हैं वो स्टूडेंट्स, ध्यान देना, एक बार मैं लिख तो देता हूं सारी चीजें। जैसे मैंने बोला आपके पास में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये समझाया था बेटा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है P गुणा R गुणा T अपॉन में क्या 100 होता है। तो इसी प्रकार से अगर मेरे को निकालना क्या है, जैसे मेरे को मूलधन निकालना है तो आप लोग बोलोगे सर ऐसा ही गुणा में कितना 100 अपॉन में क्या R गुणा में T। इसी प्रकार R की वैल्यू जब आप लोग निकालोगे और R की वैल्यू क्या होगी, ऐसा ही गुणा में 100 अपॉन में क्या P गुणा में क्या T। इसी प्रकार से समय को निकाल सकते हो आप लोग, और जब समय आप लोग निकालोगे तो समय क्या होगा, ऐसा ही गुणा में क्या 100 अपॉन में क्या P गुणा में R, और ये भी आप लोग समय निकाल सकते हो। मैंने क्या समझाया, मैंने दो तीन बातें समझाई है। मैंने ये कहा बेटा मूलधन तो क्या उधार दी गई राशि या ली गई राशि कहलाती है। साधारण ब्याज क्या कहलाता है, साधारण ब्याज क्या होता है, किसी निश्चित दर से निश्चित समय के लिए निवेश किया गया धन और उससे उपचित जो ब्याज होता है वो क्या कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। और अब ध्यान देना एक बार, कुछ एक बातें और, मैंने एक और पॉइंट समझाया था कि दो तीन फॉर्मूले ये तो आपके पास बेसिक वे तो होते ही होते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में 100। इसी प्रकार से आपके पास मूलधन जब निकालते हो तो ऐसा ही गुणा में 100 अपॉन में क्या R गुणा में T, और R की वैल्यू निकालते हो ऐसा ही गुणा में 100 अपॉन में P गुणा T, और T की वैल्यू जब निकालते हो तो ऐसा ही गुणा में 100 अपॉन में क्या P गुणा R। ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले थे। मैंने दो बातें और समझाई थी कि मूलधन हमेशा अपने आप में 100% होता है, तो आप लोग साधारण ब्याज बराबर आप लोग ये भी कह सकते हो कि अगर दर और समय का आपस में गुणा करवा दूं तो वो भी मेरे पास साधारण ब्याज के इक्वल होगा। इसी प्रकार से मिश्रधन की बात करोगे तो मिश्रधन हमेशा क्या होता है, मूलधन प्लस में साधारण ब्याज, और मूलधन को आप 100% मानते हो, और क्या यहां पर साधारण ब्याज की जगह R गुणा T% भी तो पुट कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखना मिश्रधन बराबर क्या होगा, 100% प्लस में क्या R गुणा T%। ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स थे, ये आप लोग हमेशा याद रखो। अब देखो ध्यान देना, एक बार मैं छोटे से क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। छोटा सा क्वेश्चन, एक बार समझने की कोशिश करना। क्या करोगे आप लोग, मैंने बेटा ये कहा मैं शॉर्ट वे में कुछ छोटे 4-5 क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट के पास में माध्यम होता है, जैसे मैंने ये कहा कि कोई धनराशि है वो 6000 रुपए है,
कितना है 6,000 रुपए है, और इसका साधारण ब्याज आप लोगों को ज्ञात करना है। उसके लिए आपके पास में समय जो दिया हुआ है वो मैंने ये कह दिया बेटा 2 वर्ष है, और आर की जो वैल्यू है वो 10% है। तो स्टूडेंट के पास में माइंडली चीज मैं क्या समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले कि स्टूडेंट के पास में फॉर्मूला होता है, वो लिखेगा सर SI गुणा में क्या P, SI बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन में क्या 100, और जो P की वैल्यू तो आपके पास में 6,000 रुपए है, वैल्यू पुट करेगा वो यहां से, और एक क्या करना है यहां से 10% दर थी, 2 वर्ष का समय था, अपॉन में 100। हाँ गलत नहीं निकाल रहा बेटा, सही निकाल रहा है, और आपने आंसर दिया 1200 रुपए। मैंने क्या कहा कि हमेशा मूलधन जो होता है वो 100% होता है। ये जो मैं चीज बोल रहा हूं वो चीज आप लोग यहां से भी निकाल सकते हो, गलत नहीं कर रहे हो, परंतु जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं वो हमेशा आप लोगों को जब लेंथी क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हो वहां थोड़ा आसान होता है उन क्वेश्चनों के लिए। तो क्यों ना अपन उसको शुरुआत से यूज करना शुरू कर दे, और क्या कहते हो कि सर 100% की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास में 6,000 रुपए दे रखी है, तो इसलिए मैं 1% की वैल्यू 60 बोल सकता हूं। तो निकालना क्या 10 गुणा कितना 20, कहां से साधारण ब्याज आपको पता है R गुणा क्या होता है T% होता है, और R गुणा T% होता है। तो आप लोगों ने क्या कहा बेटा, आप लोगों ने ये कहा सर 20% मेरे पास साधारण ब्याज होगा, तो 1% की वैल्यू 60 थी, तो 20% की वैल्यू आपने फिर भी आंसर कितना दिया 1200 रुपए, ये आप लोगों का आंसर था। कई स्टूडेंट इसका तीसरा माध्यम और यूज करते हैं, और तीसरा माध्यम क्या कहता है कि सर क्यों ना मैं इस दर को चेंजमेंट कर दूं, यानी वो चाहता है कि मैं रेशियो के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करूं, और रेशियो के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन को चेंज करता है, तो 10% को वो ये लिखता है कि यहां से 1 बटा में कितना 10, यानी उसका कहने का मतलब उद्देश्य ये था कि यहां पर अगर मूलधन 10 रुपए है तो ब्याज 1 वर्ष का 1 रुपए है, तो मुझे बताओ वो पी की तो वैल्यू को मानता है 10, तो उस समय 1 वर्ष का ब्याज अगर 1 रुपए मानता है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 2 रुपए, और इस 10 इकाई की जो वैल्यू दे रखी है वो 6,000 रुपए दे रखी है, 1 की वैल्यू कितना 600, तो 2 की वैल्यू अगर वो निकालेगा तो वो ये कहेगा सर 600 का गुणा 2 से करवा दूं, वो भी मेरे पास साधारण ब्याज। बिल्कुल सही चीज बोल रहे हो आप लोग, यहां 600 गुणा में 2 वो भी आप लोगों के लिए क्या होगा साधारण ब्याज होगा। कर सकते हो। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, एक बार समझने का फिर प्रयास करना, फिर ध्यान देना। शुरुआत वहीं से कर रहा हूं बिल्कुल जीरो से, धीरे धीरे अपन बढ़ना शुरू करते हैं। चलो ध्यान दो, जैसे मैंने ये कहा कि कोई धनराशि है मेरे पास 3,636 रुपए, और यहां जो दर है वो दर परसेंटेज में होगी, और मैंने ये कहा बेटा 16 से ही 2/3%। समय जो दे दिया मान लो 3 वर्ष के लिए दिया है, और इसका मुझे साधारण ब्याज बताना था और इसका मिश्र धन बताना था। तो स्टूडेंट के पास में वैल्यू वहां से या तो फॉर्मूले से करेगा या 100% मान के करेगा, और यहां आपको मैंने बता भी रखा है कि R गुणा T% बराबर क्या होता है साधारण ब्याज। मैं 2 माध्यम वही लेके चलता हूं, फॉर्मूला थोड़ा ड्रॉप कर रहा हूं। तो क्या करोगे 16 3 48 और 2 कितना बेटा R गुणा T%, मैं लिख देता हूं R गुणा T% बराबर क्या होता है SI, और यहां आपको वैल्यू किसकी दे रखी है 100% की, कितना दे रखी है 3 36 37 दे रखा है कैसा। तो क्या करोगे आप लोग 1% की वैल्यू जब आप लोग निकालते हो तो आपको पता है 36 37 अपॉन में कितना 100, ये आपके पास में क्या होगा भाई 1% की वैल्यू आई क्या। अभी मैंने क्या सिखाया R गुणा T% बराबर साधारण ब्याज, वही आपको ज्ञात करना है। तो R और T की वैल्यू, यहां R और T की वैल्यू कितना है 16 3 48 और 2 कितना 50 बटा में कितना 3 इंटू में कितना समय की वैल्यू कितना है 3 रख दो, और ये क्या होगा मेरे पास साधारण ब्याज के बराबर होगा क्या 3 से 3 कट गया, ब्याज कितना आया 50%। और क्या मुझे बताओ 1% की वैल्यू दे रखी है तो साधारण ब्याज नहीं निकाल सकते क्या, और 1% की वैल्यू कितना है 36 37 और बटा में कितना 100, 50% की वैल्यू निकालनी, 50 से कितनी बार गया 2 बार, 2 से कितनी बार गया 18 18, ये आपका आंसर था। स्टूडेंट रेशियो के अकॉर्डिंग कर रहा है तो ये बोलेगा सर मैं इसको चेंज करूंगा 16 से ही 2/3 को, अब ये चेंज करना मैं यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और वो मैंने समझा रखा है। एक बार शुरुआत है इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूं। 16 से ही 2/3 को कैसे चेंज करेगा, चेंज करने का तरीका वो ये कहेगा सर इस मिश्र भिन्न को साधारण में बदल लो 50/3, और इनटू में कितना 1 बटा में कितना 100, और 50 से कितनी बार जा रहा है 2 बार, 1 बटा में कितना आएगा 6। यानी कहने का मतलब अगर मूलधन 6 है तो ब्याज उसका 1 वर्ष का कितना है 1 रुपया है। समझ में आ रही मेरी बात। तो क्या 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया आप बताओ भाई, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, क्या 3 रुपए होगा क्या भाई, या 3 इकाई कह सकता हूं यहां पर। और मुझे वैल्यू किसकी दे रखी है मूलधन की, तो मूलधन 6 की वैल्यू कितना है 36 37, तो 1 की वैल्यू कितना आएगी, रेशियो लिख रहा है वो डायरेक्ट 1:2 का अनुपात डायरेक्ट बोलेगा। यानी क्या कहना चाह रहा हूं कि मूलधन की वैल्यू अगर 6 है तो साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी आएगी 3, और रेशियो कितना है 2:1।
तो क्या 2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास में कितना दे रखी है भाई, 36 36 दे रखी है, और 1 की वैल्यू कितना आएगी, 18 18। और यही आपसे पूछा था कि 1 की वैल्यू ज्ञात करो। अगर मिश्रधन पूछा होता तो आपको पता है मिश्रधन क्या दोनों का सम होता है क्या, 2 और 1 3 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू 18 18, तो 3 की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। क्या कर पाओगे इन चीजों को? बहुत से आसान से क्वेश्चन बनते हैं साधारण ब्याज में, इतना ज्यादा कोई विशेष होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज जरूर इनकी लेंथी होती है। चलो ध्यान दो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपन ने 2-3 क्वेश्चन कुछ बेसिक्स देखे हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, क्या कहा गया है। जैसे मैंने ये कहा कि किसी धनराशि का जो साधारण ब्याज है वो 3 वर्ष का, जैसे समय तो बोला मैंने 3 वर्ष, और दर मैंने ये कह दिया बेटा यहां से 14.2/7%। समय 3 वर्ष, दर 14.2/7%, और इसका जो साधारण ब्याज है वो मेरे पास दिया हुआ है। जैसे मान लो मैंने ये कह दिया 690 रुपए, और मुझे इसका मूलधन और क्या मिश्रधन, ये दोनों चीजें आप बताओ। तो सबसे पहली चीज समझने की कोशिश करना, मैं 2 माध्यम लेके चल रहा हूं, बार बार आप लोगों को यही कह रहा हूं कि दूसरा माध्यम एक बार तो ध्यान देना। क्या मुझे बताओ R गुणा T% बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज होता है क्या? और R गुणा T% 14,798, और ये 2 कितना हो गया, 100 बटा में कितना 7, इंटू में कितना, मैं क्या कह रहा हूं R गुणा T% बराबर हमेशा क्या होगा, साधारण ब्याज। क्वेश्चन में दिया भी क्या है, साधारण ब्याज, और 100 बटा में 7 इंटू में समय कितना है 3, बराबर कितने के दे रखा है, 600 कितना 90 के बराबर दे रखा है क्या। एक तो बेसिक वे आप लोगों के पास में ये होता है। एक दूसरा माध्यम क्या होता है, दूसरा माध्यम क्या अपने पास में यहां से, जैसे मैंने R गुणा T% बराबर, ऐसा ही दूसरा माध्यम आपके पास में क्या हो सकता है, जैसे मैंने रेशियो वाली कंडीशन बताई थी, और 14/2/7 को क्या लिख सकते हो, 1 बटा में कितना 7, यानी ये क्या है मूलधन, मूलधन की वैल्यू अगर कितना है मेरे पास 7 है। और मुझे बताओ ये 1 वर्ष का ब्याज है क्या, और 1 वर्ष का ब्याज है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई, क्या 3 रुपए होगा क्या। और इसी की तो वैल्यू मेरे पास दे रखी है क्या, और इसी की वैल्यू दे रखी है, तो 3 इकाई की वैल्यू कितना 690 है, और 1 की वैल्यू जो होगी वो क्या 230 रुपए होगी क्या। या तो आप लोग यहां से सोल्व करो या फिर आप लोग यहां से सोल्व करो। तो 1 इकाई की वैल्यू 230, और मुझे बताओ 7 की वैल्यू निकालनी है क्या, और 7 की वैल्यू निकालो, कितना होगा 230 इंटू में कितना 7, और ये कितना आएगा 7 या 21, बचा कितना 2, 7 दूनी 14 और 2 कितना 16। एक दूसरा तरीका आपके पास में क्या हो सकता है, दूसरा तरीका मिश्रधन की बात कर रहा है, और मिश्रधन कितना 7 और कितना 3 10, और मुझे बताओ 230 रुपए 1 इकाई की वैल्यू, तो 10 इकाई की वैल्यू कितना होगी, क्या 2300 रुपए हुई क्या। और यही तो आपको निकालना था। अगर यहां से अगर कोई स्टूडेंट सोल्व करेगा तो वो यही कहेगा बेटा यहां से 300 बटा में कितना 7 इकाई का जो मान है वो 690 है, तो 1 का मान जो होगा 690 अपॉन में कितना 300 इंटू में कितना 7। 100 का मान निकालेगा तो भाई 100 से गुणा करवा दो यहां पर, और 2 0 से 2 0, और 3 से कितनी बार गया 230 बार, फिर भी आप लोगों के पास में मूलधन की जो वैल्यू आई वो मेरे पास में कितना जाएगी 1610। ये 2-3 जो माध्यम होते हैं वो आप लोग कर सकते हो। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना, एक बार फिर समझा रहा हूं। किसी धनराशि का, जैसे मैंने ये बोला क्वेश्चन में शॉर्ट में रख रहा हूं छोटे बेसिक क्वेश्चनों को, लैंग्वेज में थोड़ा टाइम लगे तो इसलिए। जैसे मैंने ये कहा किसी धनराशि का जो मिश्रधन है वो मेरे पास दे रखा है 480 रुपए। किसी धनराशि का जो मिश्रधन दे रखा है वो 480 रुपए, और समय है वो 4 वर्ष है, और जो दर दे रखी है वो मेरे पास में दे रखी है 5%। और आप लोगों को निकालना है साधारण ब्याज, आप लोगों को निकालना है मूलधन। ये 2 चीजें आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। अभी आप लोगों को मैंने क्या समझाया था, फिर से समझने की कोशिश करना कि हमेशा याद रखो इस 5% यानी R की वैल्यू कितना 2 माध्यम में लेके चल रहा हूं। यहां पर अपने पास में मिश्रधन दिया हुआ है, और मिश्रधन बराबर आप लोग क्या कहते हो सर 100% प्लस में क्या R गुणा T%, यही समझाया था क्या मैंने। और 100% और R गुणा T%, 5 कितना 20, और ये कितना हो गया 120%। वैल्यू किसके बराबर है 480 के, और 1% की वैल्यू निकालोगे किसके बराबर आ गई 4 के बराबर आ गई। अभी आप लोगों को निकालना क्या था, अभी आप लोगों को निकालना था कि सर साधारण ब्याज बताओ, तो कितना था 5 कितना 20%, यानी इसके बराबर क्या R गुणा T% होगा क्या, यानी साधारण ब्याज की वैल्यू क्या होगी 5 20 के बराबर ही तो होगी। और यहाँ 1 की वैल्यू कितना है 4 है, तो 20 की वैल्यू कितना हो गई 80। अगर आपको निकालना है मूलधन, 1 की वैल्यू 4, तो 100 की वैल्यू कितना होगी 4 गुणा में 100 कितना आएगा 400 रुपए। फिर बोल रहा हूं रेशियो अगर कोई यूज कर रहा है तो रेशियो कैसे करेगा, फिर कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस 5% को चेंज कर दो, 5% को चेंज करेगा तो 1 बटा में कितना बोलेगा भाई 20।
यही बोलेगा क्या, यानी 1 वर्ष का मूलधन 20 रुपए है, वही रेशियो वाली बातें यहां से हो रही। 1 वर्ष का जो मूलधन अगर 20 रुपए है तो मिश्र धन क्या होगा, 1 रुपया होगा। और मुझे बताओ 4 वर्ष का क्या साधारण ब्याज जो होगा वो कितना होगा, 20, और यहां पर 4 वर्ष का कितना हो गया, 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपए, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना, 4 रुपए। और अपने को क्या मिश्र धन दिया है, और मिश्र धन मूलधन प्लस में साधारण ब्याज, और क्या 24 इकाई की जो वैल्यू दे रखी है वो मेरे पास में कितना दे रखी है, 480 के बराबर दे रखी है। एक की वैल्यू निकालेगा 24 दूना 48, और एक की वैल्यू कितना 20। निकालना क्या है आप लोगों को, साधारण ब्याज निकालना है, 20 चौक कितना 80, और यहां से अगर मूलधन निकालना तो 20 गुणा में 20 कितना होगा, 400 रुपए। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, ध्यान देना। धनराशि यानी पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसके लिए कंडीशन दे रखी है, समय दे रखा है 2 वर्ष, और जो यहां R1 का मतलब मैं जिक्र कर रहा हूं, प्रथम वर्ष जो दर है वो दे रखी है मेरे पास 6%, और R2 जो दे रखी है वो दे रखी है मेरे पास 8%, और इसका जो साधारण ब्याज है वो दे रखा है मेरे पास 1960 रुपए। अभी आप लोगों को क्या क्या पूछ सकता है, अभी आप लोगों को ये पूछ सकता है बेटा यहां से कि प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो, द्वितीय वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो, क्या पूछ सकता है, मूलधन ज्ञात करो, और क्या पूछ सकता है, मिश्र धन ज्ञात करो। कोशिश करना एक बार समझने की, क्या बोला गया हो, मूलधन मूलधन तो लिख दिया था क्वेश्चन, कोई बात नहीं। समय 2 वर्ष है, R1 6% है, R2 8% है, साधारण ब्याज 1960 रुपए है। प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, द्वितीय वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, मूलधन बताओ, और क्या बताओ, मिश्र धन बताओ। ये 4 चीजें आपको लोगों को पूछ सकता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, मैंने ये समझाया था कि हमेशा साधारण ब्याज जो होता है वो R गुणा T% के इक्वल होता है, ये समझाया क्या। और ये साधारण ब्याज ही दिया हुआ है क्या, मेरे पास दिया हुआ है, तो यहां साधारण ब्याज तो कितना 1960 रुपए, और R गुणा T% की वैल्यू। अब कोशिश करना समझने की, यहां दर जब डिफरेंट है तो क्या जो दर थी वो पहले वर्ष कितना, 1 वर्ष के लिए कितना परसेंट रही, 6%, तो R गुणा T ये 1 वर्ष का ब्याज हो गया। R की वैल्यू 6%, कितने समय के लिए रही, 1 वर्ष के लिए रही, तो कितना 6% प्लस 8% इंटू में कितना 1, और यही तो रहेगा क्या भाई, क्या 6 और 8 कितना यहां से, क्या 14% की जो वैल्यू दे रखी है वो 1960 के बराबर दे रखी है, और 1% की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, 140। अब क्या क्या पूछ सकता है आप लोगों को, अब आप लोगों को पूछ सकता है कि सर यहां से पहले मुझे बताओ मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन बताओ। मूलधन हमेशा अपने आप में 100% होता है, 1% की वैल्यू 140, तो 100% की वैल्यू कितना हो गई, 14,000 रुपए। मिश्र धन बताओ। अब ध्यान देना, मैंने क्या समझाया, मैं यहीं पर बात खत्म कर चुका था। या तो आप लोग स्टूडेंट क्या करेगा, 14,000 ये दिया हुआ है, 1960 सम करेगा 15,960 रुपए, इसके पास मिश्र धन आ जाएगा, मिश्र धन अगर निकालना हो तो। या फिर ऐसा नहीं करते हुए आप लोग क्या कर सकते हो, इस चीज को आप लोग ये कर सकते हो, सर ये तो मेरे पास साधारण ब्याज था 14% ही, तो 14% साधारण ब्याज, और मिश्र धन बराबर क्या होता है कि सर 100% प्लस में 14%, यानी 114% की वैल्यू मुझे निकालनी है। अगर 114% यानी सोर्स यहां से काम में लोगे तो बेटर रहेगा। कई बार क्वेश्चनों में मिश्र धन भी तो अवेलेबल होता है ना, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था। तो मिश्र धन की वैल्यू निकालनी है, 1% की वैल्यू अपने पास में 140, तो 114% की वैल्यू कितना होगी, 15,000 किसके 960 रुपए के बराबर। इसी प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे प्रथम वर्ष का निकालो, प्रथम वर्ष का 6% ब्याज दर थी, और 1 वर्ष का ही तो था, और 6% ही तो ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा। और प्रथम वर्ष का कितना होगा भाई, फर्स्ट ईयर का निकाला आपने, बोला सर 6% था, 1% की वैल्यू 140, तो कितना आएगा 14 5 76, 96, सॉरी 840। इसी प्रकार से सेकेंड वर्ष का निकालेगा, वो बोलेगा सर 8% ब्याज था, और 8 गुणा में 14, 140। क्या यही तो तरीके हैं काम करने के। या अगर यहां जो अगर स्टूडेंट रेशियो के अकॉर्डिंग करता है तो वो अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग रेशियो निकालेगा, तो वहां थोड़ा सा उसको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से ध्यान देना, अगला क्वेश्चन और लेता हूं, समझने की कोशिश करना। कोई धनराशि है, उसके लिए अपने पास में समय तो दिया हुआ है 5 वर्ष के लिए, कहीं निवेश किया गया, मान लो 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया, तो जो फर्स्ट ईयर जो दर है वो दे रखी है मेरे पास 4%। कोशिश करना समझने की,
सेकेंड ईयर व थर्ड ईयर एक समान है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि अगले 2 वर्ष जो R% की जो वैल्यू है वो 3% है, उससे अगले 2 वर्ष जो R की जो वैल्यू है वो 2% है। तो इस प्रकार से इन 5 वर्षों में प्राप्त होने वाला जो साधारण ब्याज है, वो 840 रुपए है। तो मुझे आप लोग मूलधन ज्ञात करके बताओ, मुझे आप लोग मिश्र धन ज्ञात करके बताओ। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था? मैंने ये समझाया था बेटा यहां से कि जो साधारण ब्याज होता है वो R गुणा T% के बराबर होता है। तो ऐसा कर लो ना भाई, अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर दे रखी है, तो अलग अलग समय के लिए ब्याज ही निकाल लो। तो क्या कहोगे आप लोग कि सर साधारण ब्याज जब मैं निकालूंगा तो क्या मुझे पता है R गुणा T% होता है, परंतु अब इक्वल थोड़ी दे रखा है, नहीं दे रखा, और नहीं दे रखा तो R की जो वैल्यू दे रखी है वो मेरे पास कितना दे रखी है? प्रथम वर्ष तो कितना 4%, यानी 1 वर्ष के लिए तो कितना है 4%। अगले वर्ष, अगले कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए कितना दे रखी है? 3%। अगले 2 वर्ष के लिए कितना दे रखी है? 2%। और यही तो मेरे पास साधारण ब्याज होगा। क्या यही मेरे पास साधारण ब्याज होगा? और साधारण ब्याज की जो वैल्यू दे रखी है वो 840 के इक्वल दे रखी है। तो 4% और 6% कितना हो गया? 10 और 4 कितना? 14, यानी 14% की जो वैल्यू दे रखी है वो 840 के बराबर दे रखी है। 1% की वैल्यू निकालोगे 14 यानी 84, और 1% की जो वैल्यू आई वो कितना आ गई? 60 के बराबर आ गई। 1% की जो वैल्यू आई है वो 60 के बराबर आ गई। अभी अपने को मूलधन निकालना था भाई मेरे, और मूलधन निकालूंगा तो 1% की वैल्यू 60 थी, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 60 गुणा में कितना? 60 गुणा में कितना? 100, और मूलधन कितना आया? 6000 रुपए। अगर आप लोगों को निकालना मिश्र धन है, अभी मैंने ये समझाया कि टोटल जो ब्याज है वो तो अपने आप में 14% है। ये कैलकुलेट किया ना अभी जस्ट आपने, 14% ब्याज, 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितना थी भाई? 60, और मिश्र धन कितना होगा? क्या 114% ही तो होगा क्या? तो 114% इंटू में कितना? 60, और कितना आएगा? 14 6 यानी 84, और 6 कम 6 कितना हो गया? 684, 6840 रुपए। या स्टूडेंट ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकता है। क्या कर पाओगे? आराम से हो जाएगा। तो अपना जो आंसर था वो आया था 6840 रुपये। अब बाकी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, ये आप लोगों की जो दीवानगी है जो मुझे यहाँ तक लेके आती है हर बार, नेक्स्ट क्लास। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।